हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको एसएससी एमटीएस की प्रीवियस ईयर यानी 2024 में दिव्यांगजनों की कट ऑफ कितनी गई थी, वो वीएच वाले कैंडिडेट हो या एचएच वाले कैंडिडेट हो या इसके अलावा ओएच कैटेगरी वाले कैंडिडेट हो या अदर कैटेगरी वाले कैंडिडेट हो, सभी की स्टेट वाइज कट ऑफ कितनी गई थी, अलग अलग स्टेट में दिव्यांगजनों की कट ऑफ क्या रही थी, ये बताने वाला हूँ। और इसके अलावा एसएससी एमटीएस 2025 में दिव्यांगजनों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है और आपको सेफ स्कोर क्या करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जितना मैं आपको सेफ स्कोर यहाँ पर बताने वाला हूँ, अगर आपने इतना स्कोर कर दिया तो समझ लीजिए आपकी जॉब 100% है कि हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको उतनी तैयारी करनी पड़ेगी और जो सेफ स्कोर मैं बताऊंगा उतना अगर आप कर देंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत एनालिसिस किया है तब जाके आपको बता रहा हूँ। इसमें देखो, जितना मैं सेफ स्कोर बताऊंगा भले ही कट ऑफ उससे कम जा सकती है 2025 की, लेकिन करना आपको उतना ही होगा, तभी आप 100% श्योर हो पाएंगे कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कोई स्टेट ऐसा होता है कि उसमें कम चली जाती है, कोई स्टेट ऐसा होता है जिसमें ज़्यादा चली जाती है। तो मैं आपको ओवरऑल सेफ स्कोर यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलो हम सबसे पहले लास्ट ईयर की कट ऑफ देखते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है और सेफ स्कोर आपको कितना करना है। दोस्तों, प्रॉमिस करो अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, लाइक भी करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों तक शेयर करोगे। ज़रूर करना अगर वीडियो पसंद आएगी तब। देखो दोस्तों, जब एसएससी एमटीएस की भर्ती आती है तो वो दो ग्रुप में आती है, एक तो 18 से 25 वाले में और एक 18 से 27 वाले में। ये दोनों वैकेंसियाँ साथ में ही होती है, मतलब इसमें दो ग्रुप में होती है, 18 से 25 एज और 18 से 27 एज। तो मैं दोनों की ही कट ऑफ बताने वाला हूँ यहाँ पर। देखो, अंडमान निकोबार में दिव्यांगजनों की पोस्ट नहीं थी 2024 में। आंध्र प्रदेश में ओएच कैटेगरी वालों की अगर बात करें तो 118 कट ऑफ गई थी। पॉइंट के बाद का नहीं बताऊंगा। एचएच वाले जितने कैंडिडेट हैं उनकी आंध्र प्रदेश में 92 कट ऑफ गई थी और वीएच वाले यानी विजुअली हैंडीकैप, जो ब्लाइंड लो विजन होते हैं, उनकी कट ऑफ गई थी यहाँ पर 120। और जो अदर कैटेगरी वाले होते हैं जैसे एएसडी हुए, आईडी हुए या इसके अलावा जितनी भी अदर कैटेगरी होती हैं, उन सबकी यहाँ पर कट ऑफ गई थी आंध्र प्रदेश में 115। तो आंध्र प्रदेश में ओएच की 118, एचएच की 92 और वीएच वालों की 120 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की 115। अभी मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो 18 से 25 वर्ष वाली एज ग्रुप की बता रहा हूँ। आंध्र प्रदेश के बाद अगला स्टेट है असम। असम में ओएच कैटेगरी वालों की गई थी 123 कट ऑफ, एचएच वालों की यहाँ पर गई थी पूरी 100 और इसके बाद में वीएच कैटेगरी वालों की यहाँ पर कट ऑफ गई थी 121। अदर डिसेबिलिटी वालों की यहाँ पर गई थी 118 कट ऑफ। ये कट ऑफ मैं आपको फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में अगला स्टेट है बिहार। बिहार में ओएच कैटेगरी वालों की कट ऑफ 127 गई थी। इसके अलावा यहाँ पर एचएच या वीएच की भर्ती नहीं थी। अदर डिसेबिलिटी की यहाँ पर कुछ पोस्टें थी जिसमें कट ऑफ गई थी 131। इसके बाद में अगला है यहाँ पर चंडीगढ़। चंडीगढ़ में अगर हम ओएच कैटेगरी वालों की बात करें तो इनकी गई थी 121। एचएच वालों की भी यहाँ पर गई थी 103 और वीएच कैटेगरी वालों की गई थी यहाँ पर 122। इसके अलावा अदर की पोस्ट यहाँ पर नहीं थी। इसके अलावा अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर ओएच कैटेगरी वालों की गई थी 122 कट ऑफ, एचएच वालों की गई थी यहाँ पर 106 और वीएच कैटेगरी वालों की गई थी यहाँ पर 123 और पीडब्ल्यूडी अदर डिसेबिलिटी वालों की गई थी यहाँ पर 119। गोवा में दिव्यांगजनों की कट ऑफ नहीं दी है, हो सकता है यहाँ पर वैकेंसी ना हो। इसके बाद अगला स्टेट है यहाँ पर गुजरात। यहाँ पर ओएच कैटेगरी वालों की बात करें तो इनकी गई थी 119, एचएच वालों की गई थी 94 यानी 94, वीएच कैटेगरी वालों की गई थी यहाँ पर 121 और पीडब्ल्यूडी अदर वालों की यहाँ पर गई थी 118। हरियाणा में केवल अदर डिसेबल्ड की पोस्ट थी, उनकी यहाँ पर 134 कट ऑफ गई थी। 134 जाने का मतलब ये है कि यहाँ पर वैकेंसी बहुत कम होगी, एक या दो होगी, इसीलिए 134 कट ऑफ हरियाणा में गई थी। बाकी और डिसेबल्ड की यहाँ पर नहीं है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी केवल अदर डिसेबिलिटी वालों की पोस्ट थी, तो इनकी कट ऑफ गई थी यहाँ पर 121। बाकी और किसी दिव्यांग की नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। इसके बाद आता है दोस्तों झारखंड। यहाँ पर केवल एचएच वालों की वैकेंसी थी, तो इनकी गई थी यहाँ पर 112। फिर अगर हम कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर ओएच कैटेगरी वालों की गई थी 116, एचएच वालों की गई थी यहाँ पर 90 और वीएच कैटेगरी वालों की गई थी यहाँ पर 118 और अदर डिसेबल्ड की यहाँ पर कट ऑफ गई थी 113। दोस्तों, इसके बाद है केरल। केरल में ओएच कैटेगरी वालों की गई थी 116, एचएच वालों की यहाँ पर गई थी 89 और वीएच कैटेगरी वालों की यहाँ पर गई थी 120, पीडब्ल्यूडी अदर वालों की यहाँ पर गई थी 113। दोस्तों, अगला स्टेट है यहाँ पर मध्य प्रदेश।
इसमें OH कैटेगरी वालों की कट ऑफ गई थी 120, HH वालों की गई थी 100 और VH कैटेगरी वालों की गई थी यहाँ पर 123, अदर डिसेबिलिटी वालों की यहाँ पर गई थी 124। इसके बाद में अगला स्टेट है यहाँ पर महाराष्ट्र। यहाँ पर OH कैटेगरी वालों की 117 कट ऑफ गई थी और HH वालों की यहाँ पर 92। इसके अलावा अगर हम VH कैटेगरी वालों की बात करें तो इनकी गई थी यहाँ पर 120 और अदर डिसेबिलिटी वालों की यहाँ पर गई थी 116। बाकी दोस्तों मणिपुर वगैरह में नहीं बताई। ओडिशा में OH कैटेगरी वालों की 122 कट ऑफ गई थी और HH वालों की यहाँ पर 104 कट ऑफ गई थी। इसके बाद में अगला स्टेट है यहाँ पर पंजाब। इसमें HI वालों की 111 कट ऑफ गई थी और VH वालों की यहाँ पर 131 कट ऑफ गई थी। जो कैटेगरी में नहीं बता रहा हूँ वो यहाँ पर पोस्ट नहीं होगी, इसीलिए नहीं बता रहा हूँ। जैसे OH की यहाँ पर पंजाब में नहीं थी। फिर इसके बाद में राजस्थान आता है, तो राजस्थान में OH वालों की यहाँ पर 122 कट ऑफ गई थी, HH वालों की यहाँ पर 103 और VH कैटेगरी वालों की यहाँ पर 123 गई थी और अदर डिसेबल्ड की यहाँ पर 122 कट ऑफ गई थी। राजस्थान के बाद में अगला स्टेट आता है यहाँ पर तमिलनाडु। तमिलनाडु में OH वालों की गई थी 115, HH वालों की गई थी यहाँ पर 90 और VH कैटेगरी वालों की गई थी यहाँ पर 119, अदर डिसेबल की गई थी यहाँ पर 114। इसके बाद में अगला स्टेट आता है यहाँ पर तेलंगाना। यहाँ पर OH की 116 कट ऑफ गई थी, HH वालों की 95 कट ऑफ गई थी और VH वालों की 121 गई थी, अदर वालों की यहाँ पर 117 कट ऑफ गई थी। दोस्तों इसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर OH वालों की 125 कट ऑफ गई थी, HH वालों की भी यहाँ पर 116 गई थी और VH कैटेगरी वालों की यहाँ पर 127 गई थी, अदर डिसेबल्ड की भी यूपी में 127 कट ऑफ गई थी। इसके बाद में अगला स्टेट है यहाँ पर उत्तराखंड। यहाँ पर OH वालों की 124 कट ऑफ गई थी, HH वालों की 107 और VH की यहाँ पर नहीं दी गई, अदर डिसेबिलिटी वालों की यहाँ पर 121 गई थी। उत्तराखंड के बाद में अगला स्टेट है यहाँ पर वेस्ट बंगाल। यहाँ पर OH कैटेगरी वालों की 127 कट ऑफ गई थी, HH वालों की भी यहाँ पर 108 कट ऑफ गई थी, VH वालों की यहाँ पर 128 गई थी और अदर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 123 कट ऑफ गई थी। दोस्तों अभी तक हमने देखा 18 से 25 वाले ग्रुप में। अब हम देखते हैं 18 से 27 वाले ग्रुप में कितनी कट ऑफ गई थी, मतलब 18 से 27 की एज वाले ग्रुप में दिव्यांगजनों की कितनी कट ऑफ गई थी। 18 से 27 वाले में भी OH कैटेगरी वालों की तो नहीं बताई गई है, अंडमान निकोबार में तो थी नहीं, आंध्र प्रदेश में केवल VH वालों की बताई गई है कट ऑफ 120 गई थी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिसेबल की कोई पोस्ट नहीं थी। फिर अगला स्टेट है यहाँ पर असम। असम में भी OH वालों की नहीं थी, VH वालों की यहाँ पर 122 कट ऑफ गई थी और अदर डिसेबल की यहाँ पर 118 कट ऑफ गई थी। बिहार में यहाँ पर दिव्यांगजनों की कट ऑफ नहीं दी गई है। चंडीगढ़ में भी केवल VH की कट ऑफ दी गई है और कट ऑफ गई थी 137। अब आप सोचिए यहाँ पर 137 कट ऑफ गई थी। इसके बाद में अगला स्टेट है यहाँ पर दिल्ली। दिल्ली में OH वालों की 121 गई थी, HH वालों की 102 गई थी, VH वालों की यहाँ पर 122 और अदर की भी 119 कट ऑफ गई थी। फिर अगला स्टेट है यहाँ पर गुजरात। गुजरात में OH वालों की 119 गई थी और HH वालों की 105 कट ऑफ गई थी, VH वालों की 121 गई थी और PWD अदर की यहाँ पर 118 गई थी। जम्मू कश्मीर में OH कैटेगरी वालों की 125 कट ऑफ गई थी 18 से 27 एज ग्रुप में। इसी तरीके से कर्नाटक में भी केवल OH की कट ऑफ बताई है, 116 गई थी। अगला स्टेट है यहाँ पर केरल। केरल में अगर हम OH कैटेगरी वालों की बात करें तो इनकी 118 गई थी और VH कैटेगरी वालों की यहाँ पर 121 कट ऑफ गई थी और अदर डिसेबल्ड की यहाँ पर 115 कट ऑफ गई थी। इसके बाद अगला स्टेट है यहाँ पर मध्य प्रदेश। यहाँ पर केवल VH कैटेगरी वालों की कट ऑफ बताई है, 122 गई थी। फिर अगला है यहाँ पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में OH वालों की यहाँ पर 117 कट ऑफ गई थी, HH वालों की 108 गई थी और VH वालों की 121, बाकी अदर की यहाँ पर नहीं दी है। फिर इसके बाद अगला स्टेट है मेघालय। मेघालय में अदर डिसेबल्ड की पोस्ट थी तो इनकी यहाँ पर 118 कट ऑफ गई थी। उड़ीसा में केवल VH कैटेगरी वालों की कट ऑफ बताई गई है, इन्हीं की पोस्ट यहाँ पर 126 कट ऑफ गई थी। इसी तरीके से पंजाब में भी VH वालों की 127 कट ऑफ गई थी, बाकी और डिसेबल्ड की यहाँ पर पोस्ट नहीं होगी। इसके अलावा राजस्थान में केवल HH वालों की कट ऑफ बताई गई है, 106 कट ऑफ यहाँ पर गई थी। फिर इसके बाद में अगला स्टेट है यहाँ पर तमिलनाडु। यहाँ पर OH वालों की 115 कट ऑफ गई थी, HH वालों की 97 और VH वालों की यहाँ पर 120 कट ऑफ गई थी और अदर डिसेबल्ड की तमिलनाडु में 115 कट ऑफ गई थी। इसके बाद में अगला स्टेट है यहाँ पर तेलंगाना। यहाँ पर केवल HH की कट ऑफ बताई गई है, 98 मतलब 98 कट ऑफ गई थी। दोस्तों अगला स्टेट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर केवल HH वालों की कट ऑफ बताई गई है और HH वालों की यहाँ कट ऑफ गई थी 129
आप सोचिए 129 उत्तर प्रदेश में एचएच वालों की कट ऑफ गई थी। तो कुछ लोग कहने लगते हैं ना कि तुम इतनी ज़्यादा बता रहे हो कि इतनी जा सकती है, इतनी जा सकती है। भाई अलग अलग स्टेट के हिसाब से मैं ओवरऑल बताता हूँ, इसलिए सभी को लेकर चलना पड़ता है। तो इतना ही स्कोर करोगे तभी जाके आपका कुछ बेनिफिट होगा, वो मैं भी आगे आपको बताने वाला हूँ। फिर इसके बाद में अगला स्टेट है यहाँ पर उत्तराखंड। तो यहाँ पर तो कट ऑफ नहीं बताई गई दिव्यांगों की। वेस्ट बंगाल में एचएच वालों की कट ऑफ जो गई थी वो गई थी 120 और वीएच वालों की भी यहाँ पर कट ऑफ गई थी 126। तो दोस्तों ये 2024 की कट ऑफ देख के आपको बहुत कुछ अंदाज़ा लग गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। दोस्तों 2025 में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होगा। अब आप समझिए कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है 2025 वाली वैकेंसी में। देखो अगर आप यहाँ पर ओएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी इस बार कट ऑफ 120 से लेकर 130 के बीच में जा सकती है। मतलब अलग अलग स्टेट में किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। तो यहाँ पर ओएच कैटेगरी वालों की जो कट ऑफ जाएगी इस बार वो 120 से लेकर 130 के बीच में रहने वाली है। इसी तरीके से जितने भी एचएच कैटेगरी वाले हैं, एचएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन लोगों की यहाँ पर कट ऑफ इस बार रहने वाली है 95 से लेकर 120 तक। 95 से लेकर 120 तक एचएच वालों की यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो 95 से लेकर 120 के बीच में ही रहेगी। इसी तरीके से अगर आप वीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसमें जो कट ऑफ रहने वाली है आप लोगों की वो 125 से लेकर 142 तक आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी अलग अलग स्टेट में। कहीं पर 125, कहीं पर 126 और कहीं पर 130, कहीं पर 137। इसी तरीके से आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ओवरऑल आपकी कट ऑफ जो रहने वाली है वो 125 से 142 के बीच में इस वैकेंसी में कट ऑफ रहने वाली है 2025 में। इसी तरीके से अगर आप अदर डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं जैसे आईडी या एसडी वगैरह, तो आपकी कट ऑफ भी 115 से लेकर 135 के बीच में रहने वाली है। क्योंकि आपने देखा था कि पिछली बार उत्तर प्रदेश में अदर डिसेबल्ड की कट ऑफ बहुत हाई गई थी, उसी हिसाब से अब भी आपकी कट ऑफ जो है वो 115 से लेकर 135 के बीच में रहने वाली है। तो इतनी तैयारी करो कि आप 115 से ज़्यादा नंबर करो, 135 तक पहुंचा दो। अब देखो दोस्तों, आपको सेफ स्कोर क्या चाहिए, कितना स्कोर करे कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाए। देखो अगर आप ओएच कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अपने जहन में एक चीज़ रखनी है कि आपको 130 प्लस नंबर लाना ही लाना है। कितना? 130 प्लस नंबर लाना ही लाना है। अगर आप 130 प्लस नंबर ले आए तो आप अपने आप ही समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप एचएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने जहन में एक चीज़ रखनी है कि 120 नंबर, 120 प्लस नंबर आपको लाना ही लाना है। अगर आप इतने नंबर ले आए एचएच कैटेगरी में 120 प्लस, तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन 100% है। किसी भी जोन से आपने भरा हो आपका 100% यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर वीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको भी एक चीज़ याद रखनी है कि आपको 142 प्लस नंबर लाने ही लाने हैं। अगर आप 142 प्लस नंबर ले आए तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया। इसी तरीके से अगर आप अदर डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हर हाल में आपको 135 प्लस नंबर लाने ही है। हालांकि इससे कम नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सेफ स्कोर लेकर चल रहे हैं तो आपको 135 नंबर लाने ही लाने हैं। देखो दोस्तों, मैं और लोगों की तरह आपको बहलाता नहीं हूँ कि बस आप 110 ले आइए या आप 90 ले आइए या आप 100 ले आइए बस आपका हो जाएगा। ये सब कहने की बात है। अगर आप हाई स्कोर लेकर चलोगे तब कहीं लाते लाते आप 120 या 125 पे अटकोगे। इसलिए स्कोर अपना इतना बनाकर रखो कि आप 135 ले आओ। अदर डिसेबिलिटी वाले वीएच वाले 142 का लेकर चलो, एचएच वाले 120 प्लस लेकर चलो और ओएच कैटेगरी वाले एसएससी एमटीएस 2025 में 130 प्लस लेके चलो, तभी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैंने आपसे कहा था कि आप प्रॉमिस करो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ज़रूर कर लो, शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, हाइप भी कर दो। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।